नमस्कार दोस्तों जैसे कि इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है अचीवर्स का, यानी कि उन लोगों का जिन्होंने लाइफ में अपने हिम्मत के बलबूते पे आगे बढ़कर एक मुकाम हासिल किया। आज जिस शख्सियत के बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है अपने समय के जो मशहूर रहे बॉक्सर मोहम्मद अली। दोस्तों ये अपने जमाने के एक बहुत मशहूर बॉक्सर रह चुके हैं मोहम्मद अली, और इनके बारे में आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूं कि इनकी परिस्थितियां जीवन में इतनी कठिन थी कि इस मुकाम तक पहुंचना एक आम आदमी के लिए लगभग असंभव सी बात थी, क्योंकि उस जमाने के अंदर मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला करता था कि जिनकी जानकारी अच्छी होती थी या जो अच्छे बड़े परिवारों से जुड़े होते थे, जिनके पीछे कोई सिफारिश होती थी। बगैर सिफारिश के इस मुकाम तक पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। ये चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया किस बेस पे? आप बात चल रही है तीसरे भाव की, सेल्फ एफर्ट्स की, अपनी हिम्मत के अपने बलबूते के ऊपर में लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला तीसरे भाव से आपको मिलता है। इनके केस में तीसरे भाव का जो स्वामी बुध है वो 7th हाउस पे इनके आ गया। 7th हाउस में आप देखेंगे बुध 3 अलग ग्रहों के साथ में है, यानी कि ये अपने आप में इतना स्ट्रेंथन हो गया, इतना मजबूत हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे दूसरे घर का स्वामी सूर्य भी शामिल है, लगन कुंडली का स्वामी चंद्रमा भी शामिल है। चंद्रमा के साथ में जब इतने सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ऐसा आदमी लाइफ में बहुत एक्टिव होता है, निठल्ला नहीं बैठता। खाली कभी आप ऐसे आदमी को बैठे हुए नहीं देखोगे, वो लगातार कुछ ना कुछ काम करते जाएगा, कुछ सीखते जाएगा, कुछ ना कुछ काम के अंदर में अपने को लगाए रखेगा लाइफ में। बुध तीसरे घर के स्वामी भी इसके साथ में आ गए, और शुक्र चौथे भाव के स्वामी और एकादश यानी कि अचीवमेंट्स के भाव के स्वामी भी शुक्र शामिल हो गए। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जी के साथ में उनका जो जुनून था, जब वो बॉक्सिंग रिंग में आते थे तो उनके जो ओपोनेंट्स थे वो भी एक बार थर-थर कांपते थे कि इनके अंदर में जो किलर इंस्टिंक्ट है वो इस कदर था, मतलब ही वॉज लाइक अ टाइगर, कि भाई जो अगर ये दहाड़ते थे तो सिर्फ ये रिंग के अंदर ही नहीं, रिंग के बाहर भी, क्योंकि इनका कुछ व्यक्तित्व ऐसा था जो इंसान के अंदर में किलर इंस्टिंक्ट होता है ना, किसी चीज को पाने के लिए जो हौसले के साथ में एक जुनून भी चाहिए, इनके साथ में वो जुनून था। इनकी जन्म कुंडली में मैं आपको वो चीज समझाता हूं। देखिए चंद्रमा के साथ में ऑलरेडी जो है 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 10th हाउस से जो कि कर्म स्थान का स्वामी है, वहां पे शनि बैठे हुए हैं मंगल के साथ में। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो इंसान को पावरफुल बनाता है, कि उसके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है और एक जिद होती है लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ हासिल करने की। यहां पे 10th भाव का स्वामी मंगल भी बैठा है, जिसके अंदर में मंगल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल एक सेनापति है। मंगल इनके लगन को देखता है, तो उस तरीके से आप देखेंगे कि इनके अंदर में जो डिटर्मिनेशन थी वो बहुत अंदर तक इनके भरी हुई थी कि इन्होंने कुछ लाइफ में हासिल करना है। यहां आप देखेंगे कि शनि का जो रोल है वो इनके 7th हाउस पे पड़ गया, जहां पे ऑलरेडी 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इनका 7th हाउस जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गया। राहु इनके दूसरे भाव में बैठा है, और दूसरे भाव का जो स्वामी सूर्य वो बुध के साथ में बैठा हुआ है 3rd हाउस के साथ में। तो राहु की दशा के अंदर में इन्होंने मतलब अपना इतना नेम एंड फेम कमाया, ये जो है मतलब उस गिनती में, उस श्रेणी के अंदर में आ गए कि लोग इनको इनके नाम से, इनके काम से इनको पहचानने लगे। उसके बाद में जब इनकी बृहस्पति की महादशा चली जो कि एकादश भाव में बैठा है, वो सारा पीरियड इनको दुनिया भर में नेम, फेम, मनी, वो सब इनको उस चीज के अंदर में हासिल हुआ। लेकिन इनका जो इनिशियल लाइफ में सफर शुरू हुआ था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों के साथ में हुआ था, लेकिन इस इंसान के अंदर में जो इनका हौसला है, जो इनकी डिटर्मिनेशन है, लाइफ में कुछ हासिल करने की जो जिद है, वो इनको इतना ऊपर उठा करके लेके आई। दोस्तों आप ये देखिएगा कि हम सबकी कुंडली के अंदर में तीसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी यदि ये पीड़ित होगा
किसी भी प्रकार से क्रूर प्रभाव से, क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस से क्रूर भाव में बैठा होगा, ऐसे लोगों को लाइफ में एक पुशअप की जरूरत पड़ती है, जैसे एक एंकरिंग की जरूरत पड़ती है, उनको एक पीछे से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उस सपोर्ट को मिल जाने के बाद वो इंसान आगे लाइफ में कुछ अचीव करने के काबिल बन पाता है। अभी तक जो मैं आपके साथ में कुंडलियां डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी उन लोगों की मैंने की है जिनको लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला और किसी ने इनको आगे बढ़ने के लिए सहारा नहीं दिया। ये अपने आप में एक लाइफ के हीरो रहे हैं, जिन्होंने अपनी खुद लाइफ की जीवनी अपने कर्मों से लिखी है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अपनी जन्म कुंडलियां दिखानी हो, उसके बारे में परामर्श लेनी हो मुझसे, तो मैं अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।